जय माता दी, जय भैरवानी। नमस्कार साधकों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। साधकों, अगर आप तंत्र मंत्र, टोने टोटकों, साधनाओं एवं शास्त्रों में दी गई ज्ञानवर्धक जानकारी के माध्यम से अपने जीवन को सफल बनाना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। साधकों, आज का मेरा टोटका है सिद्ध कामाख्या वशीकरण मंत्र। साधकों, इसी टोटके का पहला भाग मैं अपने चैनल पर दे चुका हूँ, जिसे लाखों लोगों ने देखा है, हजारों लोगों के काम हुए, लाखों लोगों ने मैसेज एवं कॉल की है। उसी टोटके की अगली कड़ी में आज आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। साधकों, वीडियो को पूरा देखिएगा, पूरी जानकारी आपको वीडियो में प्राप्त होगी। साधकों, अगर आप किसी को चाहते हैं, वो आपसे दूर जा रहा है, अगर आपका पति आपकी बात में नहीं है, शराब का सेवन करता है, अन्य स्त्री के संपर्क में है, अगर आप कुंवारे हैं, किसी को पसंद करते हैं, विवाह करना चाहते हैं, कोई रुकावट आ रही है, वो मान नहीं रहा है, तो आप ये टोटका कर अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। साधकों, टोटके को किसी भी गलत मकसद के लिए कतई ना करें। चलिए मैं आपको बताता हूँ ये क्या है, इसे कब एवं कैसे करना है। वीडियो को गौर से सुनिएगा, पूरी जानकारी आपको वीडियो में प्राप्त होगी। साधकों, आज का मेरा टोटका कामाख्या देवी का सिद्ध वशीकरण मंत्र। साधकों, मेरे द्वारा जो पिछला टोटका है, अगर आप जानकारी चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, आप पिछला टोटका भी दे सकते हैं। साधकों, कामाख्या देवी एक बहुत ही शक्तिशाली शक्तिपीठ है। यहाँ पर काफ़ी मात्रा में संत महात्मा, अघोरी बाबा साधना करते हैं। मैं आज आपको उन्हीं अघोरी साधनाओं में जो सिद्ध की हुई साधना है वह बताने जा रहा हूँ, जिसका नाम है योनी देवी सिद्ध कामाख्या वशीकरण मंत्र साधना। एक दिन में होगा मनचाही स्त्री पुरुष का वशीकरण। चलिए मैं आपको बताता हूँ इसे कब एवं कैसे करें। साधकों, इस साधना में करने में, इस टोटके को करने में जो सामग्री लेनी है वह आप गौर से सुनिएगा, मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले लेना है माता कामाख्या का चित्र। आपको मार्केट से माता कामाख्या फोटो चित्र कुछ भी लेना नहीं मिलता है तो आप मोबाइल से डाउनलोड करके निकलवा सकते हैं। दूसरा है लाल रंग का आसन। जिस आसन पर बैठकर आप ये साधना करेंगे वह लाल रंग का होना चाहिए। लाल रंग के आपको दो आसन लेने हैं, एक आसन आपके बैठने के लिए, एक आसन जिस पर सामग्री आपको रखनी है उस पर। तीसरा है आपको घी का दीपक लेना है। चौथा आपको धूप लेनी है। पांचवी सामग्री आपको सफ़ेद पुष्प लेने हैं 21। छठा है आपको 7 मिठाई के टुकड़े लेने हैं अलग अलग। और अगला आपको एक योनि रक्त से रक्त रंजित हुआ कपड़ा या पीरियड्स पैड आपको लेना है। अगर औरत कर रही है तो आप योनि रक्त भी ले सकती हैं। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ आपको अब लेनी है उस व्यक्ति का पहना हुआ या छुआ हुआ कपड़ा जिसे आप वश में करना चाह रहे हैं, जिसके लिए आप साधना कर रहे हैं, जिसे आप पाना चाहते हैं, जो आपसे दूर जा रहा है, जो आपसे नाराज है। साधकों, ये सब सामग्री आपको इस साधना के अंदर लेनी है। साधकों, अब मैं आपको इसे कब और कैसे करना है वह बताता हूँ। साधकों, आप इसे या तो अमावस्या की रात्रि में करें, अगर आप अमावस्या की रात्रि में इसे नहीं कर सकते हैं तो आप इसे शनिवार को ही करें। जब आप इसे करें तब आप बिल्कुल स्वस्थ होने चाहिए। मैंने कहने का तात्पर्य आपको कोई रोग नहीं होना चाहिए, जैसे बुखार जुकाम वगैरह कुछ नहीं होना चाहिए। अगर स्त्री कर रही है तो वो मासिक धर्म खत्म होने के बाद ही इसे करें। चलिए मैं अब आपको इसे करने के बारे में और कुछ बताता हूँ। साधकों, विधि जानने से पहले एक आवश्यक बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ। साधकों, ये विधि बिल्कुल ही गुप्त होती है। अगर आप इसे कर रहे हैं तो आप बिल्कुल एकांत में बिना किसी को बताए हुए कीजिएगा। और अगर आप इसे करने का मन बना रहे हैं तो आप किसी भी गुरु के परामर्श लेने के बाद ही इसे शुरू कीजिएगा, क्योंकि ये साधनाएं होती है, इनको पूर्ण तरीके से किया जाता है। गलत सलत तरीके करने से नुकसान भी हो सकता है। तो आप जब भी करें तो अपने संयम और विवेक से किसी के गुरु के परामर्श से ही कीजिएगा। साधकों, ये साधना रात्रि 11:15 बजे ही आपको शुरू करनी है। सबसे पहले आप पूर्व दिशा में मुख करके बैठें और अपने सामने आप एक चौकी रखें और उस चौकी पर आप लाल रंग का कपड़ा बिछाइएगा। ध्यान रहे आपको भी लाल रंग के ही कपड़े पे बैठना है, जो आपका आसन होगा। चौकी पर लाल आसन बिछाने के बाद आप उस पर पानी के थोड़े छींटे डाल दें, फिर उस पर पुष्प की पत्तियां बिछाएं, फिर आप उस पर कामाख्या माता का चित्र रखें, फिर उसके सामने उस व्यक्ति का पहना हुआ कपड़ा रखें जिसे आप वश में करना चाहते हैं। साधकों, उस कपड़े पर आप घी का दीपक जलाएं,
दीपक के चारों तरफ आप सफ़ेद फूल की जो है उसको गोल घेरे में रख दें। फिर आप माता के दाहिने तरफ आप धूप जलाएं। माता की फोटो के पीछे आप 7 प्रकार की जो मिठाई के पीस ले रखे वो माता की फोटो के पीछे रखें। स्त्री अगर इसे कर रही है तो योनि रक्त का कपड़ा अपनी योनि के पास रखे, और अगर पुरुष कर रहा है तो अपनी गोद में रखे। अब आपको 251 बार योनि देवी वशीकरण मंत्र का उच्चारण करना है। ध्यान रहे, आप जब इस साधना को करते हैं तो आपकी साधना तोड़ने के टूटने के कई चांस बनेंगे। जब आप इसे आंख मीचकर मंत्रों का उच्चारण कर रहे होंगे साध को, तो आपको कई आभास प्रतीत होंगे। जैसे आपको लगेगा कोई स्त्री आपको आवाज़ दे रही है, कोई घुंघरू की आवाज़ सुनेगी, कोई पुष्प की या इत्र की सुगंध आपको लगेगी आपको कोई बच्चा रो रहा है, कोई आपको आवाज़ दे रहा है, कोई आपके पास से निकला। तो साध को मंत्र के उच्चारण को बंद मत कीजिएगा। आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये साधना भयानक नहीं है। इसमें अगर आप मंत्र का उच्चारण बंद करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा आपकी साधना पूर्ण नहीं हो पाएगी, आपको शारीरिक क्षति किसी भी प्रकार की नहीं होगी। तो आप डरिएगा मत, ये डरने वाली नहीं है, आपको किसी प्रकार की हानि नहीं होगी, ये ध्यान रखना। इसमें क्या होता है, ये साधना पूर्ण नहीं होने के कभी चांस बनते हैं। लोग जो ये चीज़ें होती है, जो साधक होते हैं, जो साधनाएं होती है, वो तोड़ने के काफ़ी प्रयास करते हैं। तो आपको सुदृढ़ बनकर इस साधना का प्रयोग करना होगा। जब मंत्र का उच्चारण पूर्ण हो जाए तब आप वहीं सो जाए एवं माता के चित्र को किसी और स्थान पर रख दें। जो आपने सामग्री रखी है वहाँ से सिर्फ माता का चित्र को उठाइएगा और उसे अन्यत्र उसी कमरे में किसी स्थान पर रख दीजिएगा। सुबह सूर्योदय से पहले उठकर आप सबसे पहले उस सामान को उसी लाल कपड़े में समेट लें जिस पर आपने इसे रखा था साथ को। उस सारे सामान को किसी भी पीपल के पेड़ के पास जाकर खोलें। उसमें से एक मिठाई का टुकड़ा और मासिक धर्म का कपड़ा बाहर निकालें। 2 पुष्प इसके साथ आप बाहर निकालें। बाकी सामान को बांध कर वहीं कहीं गड्ढा खोद कर काट दें। अब आप उस मासिक धर्म के कपड़े को जलाकर उसकी राख उस मिठाई में मिलाएं और उस पे पुष्प को निचोड़कर उसका थोड़ा सा अंश उस मिठाई पर डाल दें। साध को अब ये मिठाई आप जिस भी व्यक्ति को खिलाते हैं वह मात्र 1 दिन में आपके वश में हो जाए। जैसा आप चाहते हो व्यक्तियों वैसा वो करेगा। साध को इस मंत्र को इस सिद्ध मंत्र का आप गुरुजी से संपर्क करके ले सकते हैं, क्योंकि ये बिना परामर्श के दिया जाने वाला मंत्र नहीं है, क्योंकि इसका गलत उपयोग करने लोग पेड़ जाते हैं। साथ को ध्यान रहे, इसका गलत उपयोग कतई ना करें। साथ को मैं आपको इस मंत्र को बताता हूँ, पर यह सिर्फ कुंभ राशि के व्यक्ति जो इस साधना को कर रहे हैं ये उन्हीं के लिए है। अन्य राशि के साधक अगर इसे करना चाह रहे हैं तो आप गुरु से परामर्श लेकर अपना मंत्र निःशुल्क जान सकते हैं। साथ को मैं कुंभ राशि के मंत्र का उच्चारण कर रहा हूँ, आप गौर से सुनिएगा। ओम रत क्लीम क्लीम फट रत कुंभ राशियाय व्यक्ति वशम करो। इस मंत्र का आपको 251 बार उच्चारण करना है। अन्य किसी भी जानकारी के लिए आप हमारे गुरु से परामर्श कर सकते हैं। जय माता दी। धन्यवाद साथ।